हे गाइस, आज हम ब्लैक हॉक डॉन इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को 2 ऑस्कर भी मिले हैं। इसके अलावा 9 और अवार्ड्स मिले हैं और 35 अवार्ड्स के लिए टोटल नॉमिनेटेड थी ये फिल्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, इंसानियत के खिलाफ जंग की एक यादगार कहानी। जिन फौजियों ने ये जंग लड़ी और जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ उन्होंने ही इस जंग का अंत देखा। सोमालिया, पूर्व अफ्रीका, 1992। इस साल सोमालिया में घोर अकाल पड़ गया था और यहाँ 2 जातियों के बीच सालों से चली आ रही दुश्मनी के कारण अदीद ने दुनिया भर से यहाँ पहुँचने वाली मदद और खाना बंदरगाह से ही हथिया लिया था। वहाँ की सेना का बागी कमांडर मोहम्मद अदीद वहाँ की राजधानी मोगादिशु पर हुकूमत करता था। 1992 के अकाल में 3 लाख से भी ज्यादा लोग भूखमरी के कारण मर गए। दुश्मन की भूख ही अदीद का सबसे बड़ा हथियार था। दुनिया भर के लोगों ने अदीद के खिलाफ आवाज उठाई। 20,000 अमरीकी सैनिकों के देखरेख में वहां खाना पहुंचाया गया और स्थिति को काबू में लाया गया। अप्रैल 1993 में अदीद ने अमरीकी सेना के लौटने का इंतजार किया और फिर UN यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 1993 अगस्त के आखिर में अमेरिका के बेहतरीन सिपाही दल, डेल्टा फोर्स, आर्मी रेंजर्स और ऐसे कई बहादुर जवानों को मोगादिशु अदीद को खत्म करने और वहां की जनता में अमन कायम करने के लिए भेजा गया। इस काम को सिर्फ 3 हफ्ते में खत्म करना था, लेकिन अब 6 हफ्ते गुजर चुके हैं और आज दिन है 2 अक्टूबर 1993। पहले ही सीन में हम देखते हैं यहाँ की जनता को खाना देने के लिए एक ट्रक आया है और सारे लोग उस ट्रक पर टूट पड़े हैं और उसी समय अदीद के लोग निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा के उन्हें वहां से भगा देते हैं। और उसी दिन मोगादिशु में अदीद का इलाका बकारा मार्केट में एक अमेरिकी सैनिक जासूसी कर रहा है और अपनी सेना को किसी के बारे में खबर देता है। सेना तुरंत रास्ते में उस आदमी को पकड़ के अपने साथ ले जाती है और ये आदमी अदीद को हथियार सप्लाई करने का काम करता है। लेकिन इसके पकड़े जाने से कुछ खास मदद नहीं मिलने वाली थी। फिर आता है संडे 3 अक्टूबर 1993। आज बकारा मार्केट में अदीद के कुछ खास लोगों की मीटिंग है और ये बात जनरल गैरिसन को पता लग जाती है और जनरल गैरिसन अदीद के इन दोनों खास आदमियों को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ये दोनों अदीद के सबसे खास आदमी हैं और अब ये लोग आज ही इनको कैसे, कब, कहाँ पकड़ना है इसका प्लान बना लेते हैं और इस काम को इन्हें सिर्फ 30 मिनट में खत्म करना है। सारे लीडर्स को और कमांडर्स को अपने अपने काम अच्छे से समझाए जाते हैं और अब इनको पता लगाना है कि बकारा मार्केट में ये मीटिंग एग्जैक्टली कौन से बिल्डिंग में होने वाली है और इस बात का पता लगाने के लिए इन्होंने अपना एक जासूस वहां भेज दिया है। सारे सोल्जर्स जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन मिशन सिर्फ आधे घंटे का है, इसलिए ज्यादातर सोल्जर्स ना तो पानी लेते हैं साथ में और ना ही अपना नाइट विजन। वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा गोलियां और बारूद अपने साथ ले जाते हैं और सब लोगों को अब सिर्फ वहां से निकलने के ऑर्डर्स का इंतजार है। इधर 2:30 बजने वाले हैं और इनका जासूस और एक हेलीकॉप्टर मीटिंग वाली बिल्डिंग का पता लगा रहे हैं एंड फाइनली इनको उस सही बिल्डिंग के बारे में कंफर्मेशन मिलता है। अब वो जानते हैं कि अदीद के आदमियों की मीटिंग कौन से बिल्डिंग में है। 160 सैनिक अपने काम के लिए हेलीकॉप्टर्स में और गाड़ियों में निकल पड़ते हैं। इनकी गाड़ियों में कैदियों को और जख्मी जवानों को वापस लाया जाएगा, पर ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही अदीद के आदमियों को इनके बारे में पता चलता है और वो अपने हथियारों के साथ तैयार हो जाते हैं। कुछ सोमालिया के लोग टायर्स जलाने लगते हैं और काला धुआं करने लगते हैं ताकि अदीद के लोगों को संदेश मिल सके। यहाँ पर अमेरिकी सैनिक जितने तैयार है उतने ही अदीद के आदमी भी तैयार है एंड फाइनली अमेरिकी सेना उस बिल्डिंग तक पहुँच गई है और समय हुआ है ठीक 3:42 का। वहाँ पहुंचकर बिल्डिंग के अंदर जाकर अमेरिकी सेना अदीद के लोगों को बंदी बनाने में कामयाब हो जाती है। यहाँ हेलीकॉप्टर से सैनिक उतर रहे हैं और अब तक अदीद के लोगों ने इन पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया है। दुश्मन के रॉकेट से बचते समय एक सैनिक गिर जाता है और बाकी कुछ लोग उसे सेना की गाड़ियों तक पहुंचाने में लग जाते हैं। अब तक अदीद के लोग और अमरीकी सेना के बीच घमासान गोलीबारी शुरू हो चुकी थी।
और इधर कैदियों को गाड़ी में भरने में सेना के जवान कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से बाहर निकलना जितना सोचा था उतना आसान नहीं लग रहा है। गाड़ियाँ कैदियों को लेकर निकल जाती है, लेकिन इन गाड़ियों में सारे कैदी नहीं हैं। ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू है इन गाड़ियों के ऊपर, और यहीं पे अमेरिकी सेना का पहला जवान शहीद हो जाता है और इसकी जगह पे अब हुड मशीन गन संभालता है। इनकी गाड़ियों को कवर दे रहा हेलीकॉप्टर पर अदीद के लोग रॉकेट से हमला करते हैं और हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है और वो हेलीकॉप्टर ठीक शहर के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। और अब कुछ जवान हेलीकॉप्टर को घेर के उसके अंदर के सैनिकों को बचाने के लिए वहां पे चले जाते हैं। अदीद के लोग मशीन गन और रॉकेट से धुआंधार गोलीबारी कर रहे हैं और अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स भी गोलियों की बारिश इन पर कर रहे हैं। बचे हुए सारे कैदियों को लेकर कुछ जवान गाड़ियों के साथ शहर के बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन उनको ठीक ठीक रास्ता मालूम नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर उनको रास्ता बता रहे हैं। सोमालियन लोग जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उस हेलीकॉप्टर को हर तरफ से घेरने लगते हैं। हेलीकॉप्टर में एक जवान उनका डट कर सामना कर रहा है, लेकिन इतने लोगों से अकेला घायल सैनिक लड़े ये मुश्किल हो रहा है। हर तरफ गोलियों की आवाज और धुआं है, हर किसी के हाथ में बंदूक है, चाहे वो आदमी आम आदमी हो या फिर अदीद के आदमी हो। इसी बीच एक सैनिक गोलियों से बचने के लिए एक दरवाजे के अंदर जाता है और वो एक स्कूल था। उस स्कूल में 6 से 7 बच्चे वहाँ पे थे और उनकी टीचर भी थी। वो सब अमेरिकी जवान को देखकर सहम जाते हैं, लेकिन जवान उनको कुछ भी किए बिना दूसरी तरफ से दरवाजे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ से दरवाजे से बाहर आता है वो फिसल के गिर जाता है और इस सैनिक पे गोलियां चलाने के लिए एक बच्चा अपनी मशीन गन चलाता है और सैनिक को गोली लगने की बजाय सारी गोलियां गलती से उसके पिता के सीने के आर पार हो जाती है। वो बंदूक फेंक के अपने पिता के पास जाके रोने लगता है। इधर हुड कुछ कैदियों को और कुछ जख्मी जवानों को लेकर बेस पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे बाकियों को बचाने के लिए और लेने के लिए वापस जाना होगा। इस गोलीबारी में सोमालिया के आम लोग भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं और फाइनली कुछ जवान क्रैश हो चुके हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर में बचे जवान की हिम्मत अब जवाब दे रही है। अब उनको उस हेलीकॉप्टर के अंदर घायल और मरे हुए सैनिकों को सोमालियन लोगों के हाथ लगने से बचाना है, इसीलिए वो पूरा इलाका घेर लेते हैं। इस हेलीकॉप्टर में 4 लोग थे। बचे सारे कैदियों को लेकर फिर से गाड़ियों का जत्था निकल रहा है, लेकिन गोलियों के और रॉकेट के बारिश में इनके बंदी भी घायल हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। इसी बीच हम एक दर्दनाक घटना को भी देखते हैं, जिसमें एक सैनिक के शरीर के 2 टुकड़े हो चुके थे। फिर भी जवान उसे उठाकर बेस में ले जाने के लिए गाड़ी में रखते हैं। अब हर छत पर सोमालिया के लोग खतरनाक हथियार लेकर अमेरिकी जवानों का इंतजार कर रहे हैं। शहर पर हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हैं और जमीन पर जो गाड़ियां और जवान हैं उनको कवर दे रहे हैं। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर क्रैश हेलीकॉप्टर के पास आकर वहां पे कुछ डॉक्टर्स को उतारता है। तभी उस पे भी हमला होता है, लेकिन ज्यादा नुकसान होने से पहले वो हेलीकॉप्टर वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। क्रैश हेलीकॉप्टर में 2 घायल और 2 शहीद हुए सैनिक हैं। इनका इलाज वो हेलीकॉप्टर में ही करने लगते हैं, क्योंकि जो घायल सैनिक है उनको अगर वहां से उठाया तो वो मर जाएंगे। इसी दौरान और एक हेलीकॉप्टर पर रॉकेट से हमला होता है और वो भी नीचे गिरने लगता है और वो हेलीकॉप्टर भी शहर के ठीक बीचों बीच पहली हेलीकॉप्टर से कुछ ही दूरी पर क्रैश हो जाता है। इस हेलीकॉप्टर में सिर्फ 2 पायलट्स थे। बेस से और जवान और गाड़ियों के साथ इन जवानों को बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अदीद के लोग रॉकेट से ही हमला कर रहे हैं। उनका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। अमेरिकी सेना के बहुत सारे जवान जख्मी हो चुके हैं। अब और ज्यादा अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स खोने का रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए अब ज्यादातर इनके हेलीकॉप्टर्स बेस पे वापस लौट गए हैं। बस कुछ ही बचाव दल के हेलीकॉप्टर्स कुछ दूरी पर आसमान में मंडरा रहे हैं और कुछ जवान जो दूसरी बार क्रैश हुआ था उस हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए उस तरफ जाने लगते हैं। फिर से सोमाली लोगों की भीड़ जो दूसरी बार क्रैश हुआ था उस हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लगती है। वहाँ बचाव दल का एक हेलीकॉप्टर अभी भी उड़ रहा था।
तो वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए वहाँ 2 जवानों को उतारता है। इस दौरान गाड़ियों पर हमला जारी है और गाड़ियों में बैठे जवान भी मर रहे हैं। इधर हेलीकॉप्टर के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और इसमें पायलट इनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, पर सोमाली लोग 500-600 की भीड़ में हैं। तभी वहाँ पर 2 जवान उनको बचाने के लिए पहुँच जाते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें एक ही पायलट जिंदा है, लेकिन उसकी भी टांगे टूट गई है और दूसरा जवान शहीद हो चुका है। वो उस पायलट को बाहर निकालते हैं और एक टूटी बिल्डिंग के एक कमरे में बिठाते हैं और वो बाहर जाते हैं सोमालियन लोगों का मुकाबला करने के लिए। अब शाम के 5 बज गए हैं और अमेरिका मिलिट्री की सारी गाड़ियां वापस जा रही है, लेकिन शहर में अभी भी बहुत सारे जवान फंसे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे घायल भी हैं। इधर हेलीकॉप्टर को बचाने वाले जवान भी मर रहे हैं और फाइनली दूसरे हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था उस पे सोमालियन लोग कब्जा कर लेते हैं और उसमें जो जवान थे उन पे भी काबू पा लेते हैं। इधर जनरल गैरिसन पाकिस्तान से फौज मंगाते हैं क्योंकि हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। क्रैश हो चुके हेलीकॉप्टर में जो जवान शहीद हो गए थे सोमालिया के लोग उन पर कहर ढा रहे हैं। जो एक पायलट उसमें बच गया था उसे भी ये सारी भीड़ मिलकर मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे अदीद के आदमी आते हैं और उस पायलट को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब शाम के 6 बज चुके हैं। जो हेलीकॉप्टर पहले क्रैश हुआ था उस हेलीकॉप्टर में जवान का इलाज जारी है और बाकी जवान उसे घेरे हुए उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी दौरान एक जवान को टांग पे गोली लग जाती है। जवान उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इसे आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो वो मर जाएगा। लेकिन वहाँ पे कोई भी हेलीकॉप्टर अभी नहीं आ सकता। हुट दूसरा हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें ना तो कोई जवान मिलता है और ना ही किसी जवान की लाश। उन्हें वहाँ पर सिर्फ उनके हेलमेट्स मिलते हैं। वो उस हेलीकॉप्टर को नष्ट करते हैं और वहाँ से बाकी जवानों की तरफ जाने लगते हैं। इधर जिसको गोली लगी थी उसकी रक्त नलिका फट गई है और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पर वो लोग रक्त नलिका निकाल के किसी तरीके से उसे बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा खून बह चुका था और वो जवान कुछ देर बाद मर जाता है। इधर अदीद के लोग रात में भी आराम करना नहीं चाहते और वो रॉकेट से सारे जवानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पीछे से हुट और उसके 3 साथी आकर उन सभी को खत्म कर देते हैं। अब इनका प्लान है कि रोशनी के तरंगों से वो दुश्मन कहाँ है इस बात का इशारा दे और छोटे हेलीकॉप्टर से उस जगह को उड़ाया जाएगा। अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो सवेरे तक 100 जवान शहीद हो जाएंगे और अब तक पाकिस्तानी फौज भी इनकी मदद करने के लिए पहुँच गई है। रात के 11:30 बजने वाले हैं और वो लोग शहर की तरफ निकल पड़े हैं और हेलीकॉप्टर उनकी मदद करने के लिए भी पहुंच गया है। जवान रोशनी फेंककर दुश्मन कहाँ है इस बात की जानकारी देते हैं और हेलीकॉप्टर उन पे गोलियों की बौछार कर देते हैं। सैकड़ों सोमालियन मारे जाते हैं। तब तक पाकिस्तानी बचाव दल की गाड़ियां भी वहां पहुंच गई है और अब जख्मी जवानों को गाड़ियों में डालने का काम शुरू हो गया है। हर बिल्डिंग के छत पर सोमालियन लोग हैं और वो गोलियों की बारिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर को काट कर उसके अंदर के जवानों को भी निकाल कर गाड़ी में रखा जाता है। घायल सैनिक, शहीद सैनिक और कुछ और सैनिकों से सारी गाड़ियां खचाखच भर चुकी हैं। अब एक भी गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ जवान हैं जो गाड़ियों में नहीं बैठ पाए हैं। लेकिन जनरल गैरिसन का आदेश है कि कोई भी जवान पीछे छूट ना जाए, चाहे वो जिंदा हो या चाहे मुर्दा हो। अब तक सुबह के 6 बज चुके हैं। क्रैश हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जाता है और सारे लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ जवान गाड़ियों में नहीं बैठ पा रहे हैं जगह ना होने के कारण, तो वो पैदल ही भागने लगते हैं। लेकिन गाड़ियां तेजी से निकल कर जाती है। पीछे छूटे जवानों पर सोमालियन लोग आखिर तक गोलियों की बौछार करते रहते हैं, लेकिन ये एक चमत्कार ही है कि इनमें से किसी को भी ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगी। इनमें से ज्यादातर जवान बेस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। बेस पर नजारा बहुत भयावह था। लगभग हर जवान का चेहरा खून से सना हुआ था। इस लड़ाई में सिर्फ अमेरिका के जवान ही मारे नहीं गए, बल्कि सोमालिया के निर्दोष लोग भी मारे गए, जिसमें औरतें, आदमी और मासूम बच्चे भी थे, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इस लड़ाई में अमेरिका के 19 सैनिक मारे जा चुके थे और लगभग
1000 से भी ज्यादा सोमालिया के लोग मारे जा चुके थे। हुट और बाकी जवान फिर से जंग के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक अदीद ना मारा गया है ना पकड़ा गया है। इस लड़ाई के बाद बहुत सारे जवानों को सम्मान भी दिया गया। जो पायलट सोमालियन ने पकड़ा था उसको भी 11 दिनों बाद छोड़ दिया गया और 2 अगस्त 1996 को मोहम्मद अदीद भी मारा गया। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.7। इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप कौन सी मूवी की स्टोरी जानना चाहते हैं ये भी मुझे बताइए। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।